मूवी के शुरू में हम दो जर्नलिस्ट को देखते हैं जो एक माइकल नाम के साइको का इंटरव्यू लेने के लिए पागल खाने आते हैं। वहां उन्हें डॉक्टर रणबीर मिलते हैं और वो बताते हैं कि माइकल को कुछ ही दिनों में यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि आज तक बहुत से न्यूज रिपोर्टर माइकल का इंटरव्यू लेने के लिए आए, लेकिन माइकल ने किसी को भी जवाब नहीं दिया। वह यहाँ 40 साल से कैद है और उसने आज तक एक भी शब्द नहीं बोला। इसके बाद डॉक्टर रणबीर उन जर्नलिस्ट को माइकल के पास लेकर जाते हैं। आर्यन उसको वही मास्क दिखाने लगा है जो पहनकर वह लोगों को मारा करता था, लेकिन माइकल कुछ नहीं कहता। शिफ्ट होता है और हम उन्हीं रिपोर्टर को देखते हैं जो फिर से माइकल के बारे में जानने के लिए कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन जहां वह जाते हैं वह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद वह उस घर की ओनर से इंटरव्यू के बदले कुछ पैसे ऑफर करते हैं और वह मान जाती है। वह गेट खोल देती है और ये अंदर चले जाते हैं। इसके बाद फीमेल जर्नलिस्ट बताती है कि हमने बहुत सारे केसों का पर्दाफाश किया है और इसके बाद वह माइकल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि माइकल ने 6 साल की उम्र में अपनी बहन की हत्या कर दी थी। आर्यन उस लेडी को बताता है कि माइकल को शिफ्ट करने वाले हैं। तब वह कहती है कि मैं जानती हूँ। इसके बाद आर्यन बताता है कि हम माइकल से मिले और मैंने उसको मास्क भी दिखाया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो लेडी इनसे पैसे लेकर इनको अपने घर से जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम एलिसन होता है वह अपने मॉम डैड से यह बहस कर रही होती है कि कैमरून अच्छा लड़का है, यानी कैमरून से वह मोहब्बत करती है। तभी एलिसन के दोस्त वहाँ आ जाते हैं। तब एलिसन बताती है कि नानी पर एक किलर ने हमला किया था और तभी से वह अपने घर में बंद रहती है। अगले सीन में हम एलिसन को देखते हैं जो अपने कॉलेज पहुंच जाती है। इसके बाद हम कैमरून को देखते हैं। एलिसन कैमरून से कहती है कि मैं आज रात के लिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज रात एलिसन के मॉम डैड कैमरून से मिलने वाले थे। सीन शिफ्ट होता है और हम एलिसन को देखते हैं। वो लेक्चर ले रही होती है। तभी उसको वही लेडी दिखती है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। वह एलिसन की नानी होती है। वह एलिसन को वही पैसे देती है जो उनको जर्नलिस्ट ने दिए थे। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है। तब एलिसन कहती है कि आप अपने ही घर में कैद रहती हैं, अब माइकल को भूल जाइए। आगे हम माइकल को देखते हैं। पुलिस वाले माइकल को दूसरे पागल खाने शिफ्ट कर रहे होते हैं। एलिसन की नानी भी यह सब देख रही होती है। इसके बाद हम एलिसन की फैमिली को देखते हैं और कैमरून भी वहां पर एलिसन के मॉम डैड से मिलने आया होता है। एलिसन की माँ कहती है कि कल तुम्हारे कॉलेज में कोई पार्टी है। तब कैमरून कहता है कि कल हम हैलोवीन डांस करेंगे। तभी एलिसन अपनी मॉम से कहती है कि आपने नानी को बुलाया था। तभी एलिसन की नानी आ जाती है और वह माइकल के बारे में बताती है कि मैंने उसको देखा और रोने लगी है। एलिसन की माँ लोरी से कहती है कि आपने वादा किया था कि आप माइकल को भूल जाएंगे, लेकिन लोरी कहती है कि मुझसे ये नहीं होता और इसके बाद लोरी वहां से उठकर चली जाती है। इसके बाद एलिसन की मॉम एलिसन को बताती है कि मेरा बचपन और बच्चों की तरह नहीं गुजरा। मॉम ने मुझे लड़ना सिखाया और मुझको वो बंद कमरा आज भी याद है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक कार को देखते हैं जिसमें एक लड़का और एक आदमी कहीं जा रहे होते हैं। तभी कुछ आदमी गाड़ी के आगे आ जाते हैं और ये वही पागल होते हैं जिनको एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने शिफ्ट किया जा रहा था। इसके बाद वह आदमी उस बस को देखता है जिसका एक्सीडेंट हो गया था। वह लड़का पुलिस को कॉल कर देता है। इसके बाद वह गन लेकर गाड़ी से नीचे उतरता है और वह कुछ पुलिस अफसर को जख्मी देखता है और वह अपने डैड को आवाज देता हुआ बस में चढ़ जाता है। तब अचानक डॉक्टर रणबीर उसके सामने आ जाते हैं, जिससे वह लड़का डॉक्टर रणबीर पर गोली चला देता है, कर अपनी कार में जाकर बैठ जाता है। लेकिन उस कार में पहले से ही कोई मौजूद होगा है और वह उस लड़के को मार देता है। इसके बाद उस जगह पर जहां बस का एक्सीडेंट हुआ था वहां और एक पुलिस अफसर आता है। वह देखता है चारों तरफ पुलिस वालों की लाशें होती हैं। इसके बाद वह बस में देखता है जहां डॉक्टर पुलिस वाले से कहता है कि वह फरार हो गया। आगे हम उन्हीं दो जर्नलिस्ट को देखते हैं जो माइकल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह उस कबर पर जाते हैं जो माइकल की बहन की होती है, जिसको माइकल ने 6 साल की उम्र में मारा था और तभी हम देखते हैं कि इन पर कोई नजर रख रहा है। आगे हम एक पुलिस अफसर को देखते हैं जो फ्रैंक से ये बताता है कि कुछ पागल तो मिल गए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो फरार हैं, उनमें माइकल भी शामिल है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दो जर्नलिस्ट को देखते हैं जो गाड़ी में फ्यूल भरा रहे होते हैं। अभी फीमेल जर्नलिस्ट टॉयलेट चली जाती है। वह टॉयलेट में होती है तभी वहां पर एक आदमी आता है। इधर आर्यन देखता है कि उस पेट्रोल पंप पर सभी मरे पड़े हैं। इधर फीमेल जर्नलिस्ट चिल्लाने लगती है। तभी आर्यन वहां आता है और वह देखता है कि अटैक करने वाला आदमी माइकल होता है। माइकल आर्यन और उस फीमेल जर्नलिस्ट को मार देता है। इसके बाद वह आर्यन की गाड़ी से अपना मास्क निकाल कर पहन लेता है। सीन शिफ्ट होता है जिसमें एलिसन की नानी यानी लोरी माइकल के फरार होने की खबर सुनती है। इसके बाद हम एलिसन की मॉम को देखते हैं। वह एलिसन को देख रही होती है तभी लोरी वहां आ जाती है और बताती है कि बस का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन एलिसन की माँ यह कहकर कि आप दिमागी तौर पर बीमार हैं और इस घर से दूर रहिए। अगले सीन में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो हैलोवीन का मजा ले रहे होते हैं। तभी माइकल एक घर में जाता है और उस घर की ओनर को मार देता है। इसके बाद हम एलिसन और कैमरून को देखते हैं जो हैलोवीन पार्टी के मजे ले रहे होते हैं। तभी एलिसन की फ्रेंड रिद्धि की कॉल आती है। वह कहती है कि तुम दोनों यहाँ आ जाओ, डेव आता ही होगा, जूलियन के मॉम डैड बाहर गए हैं और वो देर से आएंगे। इसके बाद हम हैलोवीन पार्टी को देखते हैं जहाँ पर एलिसन कैमरून को किसी लड़की को किस करता हुआ देख लेती है, जिससे वह नाराज हो जाती है। कैमरून उसको मनाने के लिए उसके पीछे आता है, लेकिन तभी एलिसन को के फोन पर कॉल आती है जिससे कैमरून ये कहते हुए कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही फोन आ रहे हैं, उसका फोन
फोन फेंक देता है। दूसरी तरफ हम एलिसन की फ्रेंड को देखते हैं जहाँ डेव भी आ जाता है। तभी जूलियन बताता है कि घर पर कोई है और उसका चेहरा बहुत डरावना है। इस पर रिद्धि जूलियन के कमरे में देखने के लिए जाती है। डेव बाहर आकर स्मोक करने लगता है। रिद्धि जूलियन को लेटाकर जाने लगती है लेकिन माइकल आ जाता है। जूलियन भाग जाता है। रिद्धि चिल्लाने लगती है। तब डेव चाकू लेकर माइकल को मारने के लिए जाता है। पुलिस वाले भी माइकल को तलाश कर रहे होते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है। वह देखता है कि माइकल ने रिद्धि और डेव को मार दिया है। इसके बाद वहाँ पर बहुत पुलिस वाले आ जाते हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर रणबीर आ जाते हैं। वह बताते हैं कि बस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और माइकल ने सभी को मार दिया। अब वह जब तक पकड़ा नहीं जाएगा तब तक वह लोगों को मारता रहेगा। अगले सीन में डॉक्टर रणबीर और फ्रैंक एक साथ माइकल को ढूंढने लगते हैं। इधर हम एलिसन की मॉम को देखते हैं जिसको लोरी आकर बताती है कि यहाँ खतरा है और इस बार वह पुलिस के साथ आई होती है। एलिसन की मॉम एलिसन को वॉइस मैसेज भी भेजती है लेकिन एलिसन का फोन तो कैमरून ने फेंक दिया था। दूसरी तरफ हम कैमरून के फ्रेंड और एक लड़की को देखते हैं जो हैलोवीन पार्टी से अपने घर जा रहे होते हैं। तभी कैमरून का फ्रेंड उसको किस करने लगता है लेकिन वह लड़की गुस्सा होकर अपने घर चली जाती है। तभी वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसको मार देता है। जब वह लड़की चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ आती है तो माइकल उसको भी मार देता है। इसके बाद एलिसन को देखते हैं। फ्रैंक एलिसन को लेकर उसकी नानी के घर जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एलिसन की नानी को देखते हैं जो माइकल के घर आने का इंतजार करने लगती है और वो माइकल को मारने के लिए तैयार होती है। उसको पता होता है कि माइकल आएगा क्योंकि आज से बहुत साल पहले माइकल ने लोरी को भी मारने की कोशिश की थी लेकिन वह बच गई थी। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं जिसके पास मैसेज आता है कि माइकल वहीं है। फ्रैंक को माइकल दिख जाता है। वह उसको गाड़ी से टक्कर मार देता है। फ्रैंक उसको मारने वाला होता है लेकिन डॉक्टर रणबीर गुस्सा होकर कि तुमने मेरे मरीज को मार दिया, फ्रैंक को मार देता है और माइकल को गाड़ी में डालकर ले जाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही माइकल को होश आ जाता है और वो डॉक्टर रणबीर को गाड़ी से बाहर निकालकर उनको बेरहमी से मार देता है। यह सब देखकर एलिसन वहां से भाग जाती है। इसके बाद वहां पर दो अफसर आ जाते हैं। माइकल छिप जाता है और उनकी गाड़ी लेकर भाग जाता है। आगे हम एलिसन के डैड को देखते हैं जो पुलिस की गाड़ी देखकर बाहर आते हैं और एलिसन के बारे में पूछने लगते हैं। गाड़ी में माइकल होता है और वो उनको भी मार देता है। लोरी एलिसन की माँ को एक सीक्रेट रूम में भेज देती है और खुद गेट के पास गन लेकर खड़ी हो जाती है लेकिन माइकल शीशा तोड़कर उसकी गर्दन पकड़ लेता है जिससे लोरी उसके हाथ पर गोली चला देती है। इसके बाद माइकल गायब हो जाता है। लोरी सारे घर की लाइट्स खोल देती है और माइकल को ढूंढने लगती है। तब माइकल लोरी को पीछे से पकड़कर छत से नीचे फेंक देता है। तभी एलिसन वहां आ जाती है। एलिसन की मॉम एलिसन को उसी सीक्रेट रूम में बुला लेती है लेकिन माइकल उस रूम का गेट खोल लेता है। माइकल उनको मारने ही वाला होता है लेकिन लोरी पीछे से उसको गोली मार देती है और फिर उस पर चाकू से अटैक करती है लेकिन माइकल बच जाता है और उसको धक्का दे देता है। अब लोरी के हाथ में एक बर्तन आ जाता है जिसको मारकर वह माइकल को नीचे उसी रूम में गिरा देती है और एलिसन और अपनी बेटी को ऊपर बुलाने लगती है लेकिन माइकल एलिसन की मॉम का पैर पकड़ लेता है। यह सब देखकर एलिसन वहीं पर पड़ा चाकू उठाकर उसके हाथ में मारने लगती है जिससे माइकल एलिसन की मॉम का पैर छोड़ देता है। एलिसन की मॉम उसको लात मार के नीचे गिरा देती है। माइकल ऊपर आ ही रहा होता है तभी लोरी उस सिगरेट रूम का गेट लोहे के सरियों से बंद कर देती है और उस रूम में गैस छोड़कर उस रूम को आग लगा देती है और वहां से निकल जाती है जिससे आग में जलकर साइको माइकल भी मारा जाता है और यहीं पर यह कहानी पूरी हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलेंगे एक नई वीडियो में।